हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे हो। बस मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बात उत करनी थी। चलो, ये होता है, चलो मन की बात हम आप लोगों को बताएंगे तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। तो मैंने भी यही सोचा, चलो मैं कहा चलो आपसे बात की जाए। आज गाइज़ मेरा ना बहुत ज़्यादा मन ना अपसेट है। काम को लेके मेरा मन बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, क्योंकि मैं पटियाला से समाने जॉब करने जाती हूँ और बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। अब कोई छोटी मोटी जॉब मैं यहीं पे ही देख लूँ, क्योंकि 10,000 मुझे मिलते हैं। 10,000 में मैं करूँगी क्या? क्योंकि इतना ही मेरा किराया लग जाता है। फिर अब मेरे को मुश्किल भी काफ़ी हो रहा है, बसों की वेट करनी पड़ती है, कभी कभी बस नहीं मिलती गाइस। अब परसों मैं आपको क्या बताऊँ मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। परसों मुझे बस नहीं मिली और मैं इतना वेट कर कर के थक गई बस का। और उसके बाद मुझे काफ़ी लेट मिली बस। बस भी नहीं मिली मुझे, बल्कि मैंने ऑटो करके गई। और आजकल आपको पता ही है माहौल कितना ख़राब है। किसी लेडीज़ का मतलब मुश्किल है कि भाई एक अनजान जगह पे खड़े रहना। और लोग आपको पता ही है किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं। जहाँ अकेली लेडीज़ को देखा वहाँ पे फिर ताकना शुरू कर देते हैं। तो मैंने यही सोच के मैं डिसीज़न लिया है कि मैं जॉब छोड़ दूँगी अब, क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र हुई थी समाना में 2 महीने के लिए। अब मुझे ये कहा जा रहा है कि आप जॉब वहीं करोगे रेगुलर। तो गाइस देखो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि चलो मुझे कहा गया था कि भी आप 2 महीने लगाओ उधर, 2 महीने के लिए आपकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। लेकिन अब मुझे तीसरा चौथा महीना लग गया है। और हमने आज मतलब सेंटर मैनेजर से भी बात करी थी कि भाई मुझे वापस वहीं पे बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मुश्किल हो रहा है। सेंटर मैनेजर कहने लगे भाई यहाँ पे बंदे पूरे हैं और आप वहीं जॉब करोगे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ना। जैसा मुझे कहा गया वही चीज़ मैंने रखी है, वही मैंने की है। अब मुझसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप समाने में ही जॉब कर लो। मुझे जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे कभी कभी बस नहीं मिलती है। मॉर्निंग में भी मैं सुबह निकलती हूँ। मॉर्निंग में मैं सुबह 7 बजे निकलती हूँ, 8 बजे तक मैं जाके पहुँचती हूँ बस स्टैंड। 1 घंटा गाइस मेरा वेस्ट होता है। और उसके बाद फिर मैं बस की वेट करती हूँ। बस कभी आती है 8-10 पे आ रही है, कभी 15 पे आ रही है। मतलब कोई टाइम टेबल बस का है नहीं है। अगर मैं जॉब पे लेट जाती हूँ तो मुझे फिर हमारे जो इंचार्ज है वो हमें बोलते हैं कि आपकी ड्यूटी का टाइम 8 to 5 है, तो आप इतना लेट क्यों आ रहे हो?
अब उन्होंने तो 8 बजे से लेके मेरा टाइम 5 बजे का बंधा हुआ है, लेकिन बस ही मुझे 8 बजे मिलती है। तो आप लोग बताओ यहाँ मैं कहाँ गलत हूँ? अगर मैं बोल भी रही हूँ तो वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं किराए पे भी रहती हूँ, मुझे किराया भी देना है, मुझे बिजली का बिल भी देना है, ठीक है ना। मेरा अपना कोई घर नहीं है अभी, तो मैं 10,000 रुपये में क्या करूँगी? 10,000 के बीच में अब देखो आप, सारा कुछ करना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई भी है और घर का राशन पानी सब कुछ है, तो इसमें मैं क्या करूं? फिर मेरा उसमें किराया भी निकल जाता है और बहुत कुछ हमने सोचना भी होता है, कोई आया गया भी होता है। तो मैं 10,000 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊं? मैंने तो यही सोच के मैं समाने गई थी कि चलो मुझे 2 महीने बाद वापस माता कौशल्या में बुला लेंगे, लेकिन अब वो मना कर रही हैं। तो आप लोग बताओ, आप लोगों की राय क्या है? मुझे काम छोड़ना चाहिए या करना चाहिए? क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, ना ही मेरा मन कर रहा है किसी चीज़ में और ना ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी से बात करूँ। जब माइंड, कहते हैं जब माइंड ख़राब होता है तो बंदे को कुछ नहीं सूझता, वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतना माइंड अपसेट है ना, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या लिखा है ज़िंदगी में, क्या होना है, कुछ नहीं पता। मैं सोचती हूँ कि चलो जो ज़िंदगी निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बंदे को जीने नहीं देते। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं। जैसे कि एक बंदे के ऊपर ना कोई दबाव सा पाते हैं कि भी ये बंदा यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। मैं थक गई हूँ गाइस, अब लाइफ से भागते भागते मैं ना थक चुकी हूँ। अब मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे ना कहीं ना मैं चली जाऊँ, जाके मैं खुद को मैं ख़त्म कर लूँ। क्योंकि कुछ ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है ना कि कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे अब। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ भागड़ा चली जाऊँ और भागड़ा जाके छलांग मार दूँ। कई बार मैंने ये चीज़ सोची भी है और मैं फिर रुक जाती हूँ। क्यों? जो मेरा बेटा है उसको कौन देखेगा? मैं तो अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, उसको कौन देखेगा?
ज़िंदगी ने ना ऐसा उलझाया हुआ है ना मुझे, उलझ उलझ के मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बचपन से लेके आज तक मैं उलझी हुई हूँ। पहले माँ बाप की तरफ से उलझी हुई थी, बचपन में छोटी थी तब से उलझी हुई थी, माँ बाप चले गए तब से उलझी हूँ, शादी हुई तब से उलझी हूँ, बच्चे हुए तब से उलझी हूँ, हस्बैंड से अलग हुई तब से उलझी हूँ, बच्चों को पाला तब से उलझी हूँ। अपनी लाइफ तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मेरी भी कोई अपनी ज़िंदगी है, कि मुझे जीनी है। अपनी लाइफ के बारे में मैंने कभी भी कोई डिसीज़न नहीं लिया, सारा कुछ वार थी चली गई, कभी सोचा ही नहीं कि मेरी भी कोई अपनी ज़िंदगी है। शायद मेरे मुकद्दर में यही चीज़ लिखी हुई है कि मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं है और ना ही कभी होगा। ये दुनिया है ना, बहुत ख़राब है। ये ज़िंदगी है ना, इतने दुख देती है ना बंदे को कि बंदे से ना मुश्किल हो जाता है संभालना। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है, किसी भी चीज़ में मन नहीं है, क्योंकि ना अंदर से है ना, अंदर से जो दिल है ना वो टूट गया है। अब वो कभी नहीं जुड़ सकता, बचपन से लेके वो अब तक ना टूटा ही पड़ा हुआ है। मैंने कभी भी अपने दुख किसी को जताती नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को बताती हूँ इतना। हाँ, हमेशा मैं हंसती रहती हूँ, सिर्फ एक बच्चों के कारण। और मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। सोचती हूँ कि आगे कुछ करूँ, पर ज़िंदगी है ना, वो आगे बढ़ने नहीं दे रही। शायद ज़िंदगी को भी मुझसे नाराज़गी है, भगवान को तो है ही है मुझसे नाराज़, भगवान तो मुझसे नाराज़ ही है, तो ज़िंदगी भी ऐसी दी हुई है। मैं भगवान को दोष नहीं दे रही हूँ, शायद मेरी तकदीर में यही सब लिखा हुआ है। उसने जो किस्मत बनाई है, शायद मेरे नाम की लकीरी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ना मेरे हाथों में, शायद मिट गई हो, या शायद भगवान बनाना भूल गया हो, लिखते लिखते छोड़ दी हो कि इसकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी।
चलो, जो भी मुझे मेरी ज़िंदगी में लिखा है भगवान में, लिखा है भगवान ने, मैं उस ज़िंदगी के बारे में वो नहीं कह रही कि हाँ माड़ी ज़िंदगी लिखी है मेरी। बस इतना ज़रूर कहूँगी, कब तक मैं इस ज़िंदगी में ऐसी रहूँगी? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी? सारी उम्र यही चीज़ देख देख के क्या मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी? मैं किसी को दोष नहीं दे सकती, ना मैं भगवान को दोष दे सकती। वो किस्मत है, किस्मत में जो लिखा है होगा वही। चाहे जो मर्जी, जितना मर्जी जोर लगा लो, होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। ना ज़िंदगी में प्यार है, ना ज़िंदगी में दोस्ती है, ना ही ज़िंदगी में कोई खुशी है। बस एक ऐसे चल रहे हैं जैसे कि बस कोई हमें ना धक्का दे रहा है कि आगे बढ़, आगे चल, आगे चल। भीड़ में हैं हम, भीड़ में खड़े हुए हैं, भीड़ में से कोई हमें आगे धक्का दे रहा है। बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कोई मंजिल नहीं मिल सकती, कोई रास्ता नहीं मिल सकता, ना ही कोई किनारा मिल सकता। बस चलते जाना है, चलते जाना है। ये नहीं पता कहाँ जाना है। थक गया है दिल, ये ज़िंदगी थक गई है। अब तो दिल करता है बस एक चिट्टी चादर में खुद को लपेट लो और कुछ लोग ऐसे हो जो आसपास रोते रहे, और कुछ लोग ऐसे हो जो कंधे पे उठा के लेके जाए। कोई सुध बुध ना हो किसी भी चीज़ की। तो गाइज़, आप लोग मुझे ये बताना मेरा काम छोड़ने का डिसीज़न सही है या नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।